श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम हरतालिका तीज पर और गणेश चतुर्थी पर किए जाने वाले उपायों की बात करेंगे। दोनों ही तिथियां विशेष हैं। अगले दिन आएगी ऋषि पंचमी, तो एक उपाय ऋषि पंचमी का भी इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हरतालिका तीज के उपाय। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य प्राप्ति का व्रत होता है। नारियां, महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए इस व्रत को करती हैं। माता पार्वती ने भी भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत किया था। तो यह व्रत माता पार्वती ने सबसे पहले किया था, इसलिए सभी नारियां इस व्रत को करती हैं। यदि आप व्रत भी नहीं करते हैं तब भी आप इस उपाय को ज़रूर से ही कीजिएगा। गुरुजी ने कहा आपको इस दिन फुलहरे के दर्शन जरूर से ही करना चाहिए। जहाँ पर भी पूजा हो वहाँ फुलहरे के दर्शन जरूर करें। यदि आपको पूजन आपके आसपास कहीं नहीं होती है तो शिवालय में, शिव मंदिर में आप फुलहरा उस दिन ज़रूर लगता है, तो आप शिव मंदिर में जाकर फुलहरे का दर्शन ज़रूर करें। और गुरुजी ने कहा इस दिन आपको 7 वृक्षों की पत्ती, 7 वृक्ष, अलग अलग 7 वृक्षों की पत्ती आपको फुलहरा जहाँ बनता है वहाँ अवश्य ही अर्पित करके आना है। पहले फुलहरे से स्पर्श कराइए पत्तियों को, फिर भोलेनाथ की शिवलिंग पर, जहाँ पार्थिव शिवलिंग का पूजन होगा वहाँ अर्पित कर दीजिए। फिर से यदि आपको पूजन नहीं मिल रही है तो आप शिवालय जाकर, शिवालय में फुलहरा उस दिन बंधा होगा, शिवालय में फुलहरे से स्पर्श कराकर भी भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं। और यदि शिवालय में फुलहरा नहीं बंधा है तो आप भी शिवालय में फुलहरा उस दिन बांध दीजिएगा। बंधवा सकते हैं, खुद बना के भी बांध सकते हैं, या मार्केट से लेकर भी आप बांध सकते हैं। इस दिन फुलहरा का बड़ा महत्व है। यदि आप फुलहरा भोलेनाथ को बांध देते हैं तो आपकी हर प्रकार की कामना, जिस कामना से आप यह कार्य करेंगे वह अवश्य ही पूर्ण होगी। तो 2 उपाय हो गए हमारे, एक 7 पत्ती वाला और एक फुलहरे वाला, फुलहरे के दर्शन वाला। तीसरा उपाय है, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है या किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो आप दोनों ही स्थिति में यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक फूल लेना है, चाहे तो आप गेंदे का फूल ले लें, चाहे तो आप गुलाब का ले लें, या कोई भी फूल का गुरुजी ने यहाँ पे कहा है। बस केतकी का फूल आपको नहीं लेना है। एक फूल ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम। कुमकुम वही होता है जो हम रोली कहते हैं, जिसे माथे पर भी लगाया जाता है सिंदूर के रूप में, और रोली भगवान को अर्पित की जाती है, माता रानी को अर्पित की जाती है। वही आपको कुमकुम लेना है और थोड़ी सी हल्दी। तो उस फूल पर आपको हल्दी कुमकुम की एक एक बिंदी लगा लीजिए और उसे भी फुलहरे से स्पर्श कराना है और जहाँ पूजन हो रही है वहाँ अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा आपको जितने फुलहरे मिल जाते हैं, जैसे आसपास में आपके 5 जगह पूजा हो रही है, 7 जगह पूजा हो रही है, 2 जगह, जितनी जगह पूजा हो रही है हर जगह पे आपको यह उपाय करना है। आपके जब तीज आएगी तब तक संतान की प्राप्ति भोलेनाथ की कृपा से अवश्य ही होगी, और शादी नहीं हुई है तो शादी भी आपकी अवश्य ही अगली तीज से पहले पहले हो जाएगी। गुरुजी ने 3 माह में शादी का कहा है और संतान प्राप्ति तो 1 साल में आपको होगी। तो यह उपाय आप हरतालिका तीज के दिन विशेष रूप से कर सकते हैं। अगला उपाय है गणेश चतुर्थी का। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को गणेश जी विराजमान होंगे। घर घर में गणेश जी विराजमान होंगे। यदि आपके घर में भी गणेश जी आएंगे, गणेश जी विराजमान होंगे, तो आप ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति जब आप घर के लिए लाएं तो गणेश जी की सूंड सीधे हाथ की ओर होनी चाहिए, राइट सूंड के गणेश जी लाना चाहिए। और यदि आप व्यापार वाली जगह पर रख रहे हैं, जैसे दुकान में रख रहे हैं, कार्यालय में रख रहे हैं, तो आपको उल्टी सूंड की, यानी कि लेफ्ट सूंड के गणेश जी ला करके विराजित करना है। और जब आप घर में गणेश जी को विराजित करें, स्थापित करें, उस समय पर आपको गणेश जी के एक ओर हल्दी की एक बिंदी लगानी है और एक कुंकू की बिंदी लगानी है। चाहे आप नीचे पाटे पर, जिस पे कपड़ा बिछाएंगे चौकी पर, उस कपड़े पर भी एक एक बिंदी लगा सकते हैं, या गणेश जी के साइड में कहीं पर भी आपको 2 बिंदी लगानी है, एक साइड हल्दी की, एक साइड कुमकुम की। यह ज़रूरी नहीं कि आप लेफ्ट में कुमकुम लगाएं, हल्दी की राइट में लगाएं। जिस तरफ आपका मन हो वहाँ पर आप हल्दी कुमकुम की 2 बिंदी लगा दीजिए। यह रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी होती है, जिससे वर्ष भर धन संपदा वैभव हमारे घर में विराजित रहते हैं। वर्ष भर
धन की कमी नहीं आती है। तो यह रिद्धि सिद्धि की 2 बिंदी गुरुजी ने विशेषकर लगाने को कहा है। जब भी गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी लेके आएँ तो 2 बिंदी का यह उपाय अवश्य ही करें। दूसरा है, आपको गणेश चतुर्थी के दिन एक उपाय ज़रूर करना है। यह धन संपदा में बढ़ोतरी का उपाय है और इस उपाय को गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक किया जाता है और यह 9 समीपत्र वाला विशेष धन प्राप्ति का उपाय है। आपको 9 समीपत्र लेना है, एक दीपक लेना है और इस उपाय को शिवालय जाकर करना है। शिवालय पहुंच जाइए आप चतुर्थी के दिन। सबसे पहले आपको जो 9 समीपत्र हैं उनमें से 5 समीपत्र गणेश जी के स्थान पर राइट भाग में जो गणेश जी का स्थान होता है, आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं। गणेश जी के स्थान पर 5 समीपत्र चढ़ा देना है। 3 समीपत्र भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ा देना है। फिर 1 समीपत्र बचेगा आपके पास और एक दीपक बचेगा। उन्हें आपको बाहर आएंगे तो आपका उल्टा हाथ होना चाहिए और अंदर जाएंगे तो सीधा हाथ होना चाहिए। तो वहाँ पर भोलेनाथ की चौखट पर आपको दीप प्रज्वलित कर देना है और समीपत्र को भी वहाँ पर अर्पित कर देना है। दीपक के नीचे कुछ आसन ज़रूर दीजिएगा, चावल के दाने, फूलों की पंखुड़ियाँ जो आप लेकर गए हैं। बस यह उपाय आप चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक, जब तक गणेश जी विसर्जित होंगे उस दिन तक आप कर सकते हैं। चाहे तो आप एक दिन केवल चतुर्थी पे कीजिए, पर यह धन संपदा प्राप्ति का बड़ा उपाय है, महा उपाय है। इसको आप एक दिन ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में धन संपदा वैभव की कभी भी कमी नहीं आएगी। तो गणेश चतुर्थी के हमारे उपाय हो गए हैं। अगला है ऋषि पंचमी। चतुर्थी तिथि के बाद ऋषि पंचमी का व्रत आ जाता है। तो ऋषि पंचमी का व्रत यदि आप नहीं भी करते हैं तो भी आप यह उपाय ज़रूर करें। वैसे ऋषि पंचमी का व्रत नारियों को आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि यदि हम जैसे पीरियड से रहते हैं, जब हमारा टाइम आ जाता है उस समय पे हम अनेकों चीज़ें हमसे स्पर्श हो जाती हैं, पति का स्पर्श हो जाता है और भी अछूत चीज़ें जो हमें नहीं छूनी चाहिए, भगवान की मूर्ति के सामने से गुजर जाते हैं और ऐसे छोटे छोटे से अन्य कई कार्य होते हैं जो रजस्वला रहते हुए नारी से पाप हो जाते हैं। तो उन पाप से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का पावन व्रत किया जाता है और यह भादो मास की पंचमी पे किया जाता है, यानी गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद जो पंचमी आती है वह ऋषि पंचमी व्रत की होती है। तो इस दिन ऋषि पंचमी के दिन आपको किसी भी पवित्र नदी यदि आपके आसपास मिल जाए तो पवित्र नदी में आपको स्नान करना चाहिए। 108 लोटे इस दिन 108 घड़वे डालकर स्नान किया जाता है। पर आपके आसपास नदी तालाब नहीं है तो आप अपने घर पे 2 छोटे छोटे से पात्र, 2 छोटे छोटे से लोटे लेकर भी आप 108 जल के घड़े डालकर इस दिन स्नान करें। और एक पेड़ आता है आंधी झाड़ा, उसकी दातुन की जाती है इस दिन। तो दातुन आप मुंह में रख के उसको निकाल भी सकते हैं। 108 छोटी छोटी सी दातुन यदि आपको पेड़ मिल जाता है तो उसकी 108 दातुन बनाकर उनको करें। और चाहे आपके इधर पे व्रत नहीं रखा जाता है, पूजन नहीं होती है, तो आप मोबाइल से सर्च करके इसकी कथा अवश्य श्रवण करें। मैं भी इस चैनल पर ऋषि पंचमी व्रत की कथा डाल दूंगी, आप वहां से भी सुन सकते हैं। पर ऋषि पंचमी व्रत आप नहीं भी करते हैं तो भी इस दिन ऋषि पंचमी के व्रत की कथा ज़रूर से ही सुने। इससे हमारे जो पाप होते हैं रजस्वला रहते हुए, वे सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो आज के उपाय यदि आपको थोड़े से भी उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।